सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्गों को बाधित न करने और लोगों को असुविधा न पहुंचाने के लिए मनाएं। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की सदस्यता वाली पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि हमने देखा कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और उन्होंने शनिवार को एक साथी प्रदर्शनकारी को भी आमरण अनशन समाप्त करने के लिए राजी किया है। पीठ ने कहा कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अदालत ने नोट कर लिया है और इन पर विचार किया जा रहा है। पीठ ने याचिकाकर्ता डल्लेवाल की वकील से कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इससे लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसानों का विरोध सही है या गलत, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डल्लेवाल प्रदर्शनकारियों को कानून के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी कर सकते हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। पीठ ने कहा कि इस समय वे डल्लेवाल की याचिका पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन वे बाद में संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 26 नवंबर से पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन शुरू किया था। हालांकि आमरण अनशन शुरू करने से कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से जबरन हटा दिया और लुधियाना के अस्पताल में भर्ती करा दिया। बीते शुक्रवार शाम को डल्लेवाल को अस्पताल से छुट्टी दे दी और फिर 30 नवंबर को डल्लेवाल ने फिर से खनौरी बॉर्डर पर आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान 13 फरवरी से खनौरी और शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र पर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसान के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकतर किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए हैं। ये 10 अलग अलग किसान संगठन हैं, जिनमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अजगर, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान एकता परिषद, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जय जवान जय किसान मोर्चा और सिस्टम सुधार संगठन आगरा जैसे बड़े और अहम संगठन शामिल हैं। प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतारू किसान मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के हैं। 6 दिसंबर को शंभू और खनौरी बॉर्डर के रास्ते इनका पहला जत्था दिल्ली में दाखिल होने को तैयार है। दिल्ली की ओर कूच के साथ साथ केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन की बातें हैं। यहाँ किसान अपने अपने राज्य की विधानसभाओं की तरफ बढ़ने और उनका घेराव करने का इरादा रख रहे हैं। समय के साथ इस प्रदर्शन में दिल्ली से सटे हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के और भी किसानों के भी पहुंचने के आसार हैं। हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही, फिर भी नहीं माने तो आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से 5000 जवानों को तैनात किया गया है। 1000 पीएससी के जवान तैनात हैं। वाटर कैनन, वज्रवाहन, सभी टीयर गैस जो भी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उपकरण चाहिए होते हैं उनको लगाया गया है। वहीं मीडिया का कहना है कि लोग ट्रैफिक में न फंसे, उसके लिए रविवार को ही वैकल्पिक मार्गों के साथ डायवर्सन रूट और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दरअसल कुछ किसान संगठनों का कहना है कि महामाया फ्लाईओवर से होते हुए दिल्ली जाएंगे और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई। काफी समय से अलग अलग अथॉरिटीज पर धरना दे रहे हैं। रविवार को भी कई घंटे की बातचीत असफल रही। उसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया। किसान अपनी कुल 5 बड़ी मांगों को लेकर के दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, जिनमें से बढ़ा हुआ मुआवजा के साथ ही अधिकृत की गई जमीन में से 10% विकसित जमीन देने की प्रमुख मांगे भी शामिल है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और इन सबके बीच में किसानों ने साफ कर दिया कि दिल्ली जाकर के अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। इसी के नाते से लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही विरोध प्रदर्शन को लेकर के। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से किसानों को रोकने के लिए और भी क्या प्रयास किए जाते हैं और क्या किसानों से संवाद स्थापित किया जाता है। ये सब कुछ